कि नमूनिया के बारे में कोई ऐसा नुस्खा या ऐसी रेमेडी बताएं जो बआसानी घर पे रहते हुए फ़ौरी तौर पर की जा सके, जिससे मरीज़ को फ़ौरी तौर पर कुछ अफाका हासिल हो। नमूनिया का अटैक बढ़ता जाए आपके जिस्म पे, आपके अंदर, तो आपके लिए ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सांस लेने में मुश्किल होती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम अदाब सेहत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आप सब लोग अपनी सेहत को बहुत अच्छे तरीके से लेकर आगे चल रहे होंगे, क्योंकि अगर सेहत है तो ज़िंदगी में दुनिया की हर खुशी, हर नेमत आपको अच्छी लगेगी। और अगर हमारी सेहत ही बरकरार नहीं है तो हमारे पास चाहे दुनिया की तमाम नेमतें हों, लेकिन सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है व्यूअर्स। इसलिए हम उन खुशियों को, उन नेमतों को एंजॉय ही नहीं कर सकते। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग हमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन, मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज, बीमारियों के बारे में पूछते रहते हैं ईमेल्स और इनबॉक्स के ज़रिए। लेकिन व्यूअर्स, आज हमने जो टॉपिक ढूंढा है वो बहुत सारे लोगों ने पूछा है और बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि नमूनिया के बारे में कोई ऐसा नुस्खा या ऐसी रेमेडी बताएं जो बआसानी घर पे रहते हुए फ़ौरी तौर पर की जा सके, जिससे मरीज़ को फ़ौरी तौर पर कुछ अफाका हासिल हो। ये तो आप सभी जानते हैं व्यूअर्स कि नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो खुदा न खास्ता अगर आप पे लाहक हो जाए तो इसका अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए और ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता इस नमूनिया का अटैक बढ़ता जाए आपके जिस्म पे, आपके अंदर, तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। आपके लंग्स प्रॉपरली काम करना छोड़ देते हैं। जब आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, जो फाइनली डेथ कॉज बनता है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अब आपको आगे चल के बताऊँगा ऐसा नुस्खा जो आप फ़ौरी तौर पर जिस रेमेडी को करने से नमूनिया के मरीज़ के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं कि उसको सांस लेने में आसानी हो। तो उसके लिए आपको अगर ये नुस्खा जानना है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें और आप और आपके चाहने वाले उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। व्यूअर्स, नुस्खा बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, मरीज़ अगर खुदा न खास्ता उस मरीज़ पे नमूनिया का अटैक हो गया तो आपने ले लेने हैं सिर्फ प्याज। 8 अदद प्याज ले लें। प्याज को अच्छी तरह बारीक काट लें। बारीक काटने के बाद पंसारी की दुकान से आपको पासानी राई मिल जाएगी। हल्की सी मिकदार राई की इसमें ऐड करें और इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे भून लें। इसको चंद 1 मिनट जब आप भूनेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये मिक्सअप हो गई है दोनों चीज़ें और ये गर्म हो गई है। इसको गर्म होने के बाद इसको अच्छी तरह से किसी कपड़े में, यानी कि इतना गर्म ना करें कि ये आपको जलाने पे आ जाए, इसको यानी कि इसकी ठर्ब आप अच्छी तरह से इसकी ख़त्म कर लें ताकि ठंडापन इसमें ना रहे और ये प्रॉपरली थोड़ा सा हीटअप हो जाए। बिकॉज जब ये हीटअप होगा थोड़ा सा तो आपने महसूस करना है कि इसकी गर्मी अगर आपका पेशेंट फील कर सकता है तो फ़ौरी तौर पर इसको कपड़े में डालें। कपड़े में डाल के इसकी एक पोटली बना लें और चंद 1 मिनट उसके सीने के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ जगहों पर उसका सेक दें, उसकी हीट दें। जब वो थोड़ी सी ठंडी हो तो उसकी जगह दूसरी दोबारा ऐसे ही सेम डोज दोबारा कर सकते हैं। इसकी कोई आपके पास लिमिट नहीं है कि आपने चंद 1 मिनट करना है या चंद 1 दफ़ा दिन में कर सकते हैं। अगर मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन किस तरह की है। आप इस रेमेडी को दिन में कई दफ़ा भी कर सकते हैं और एक टाइम पे भी, एट अ टाइम भी, यानी कि अगर आपने अभी एक मरीज़ को रेमेडी किया और उससे कुछ बेहतरी महसूस हुई है और आप चाह रहे हैं ये मज़ीद बेहतर महसूस करे तो आप ये रेमेडी रिपीट भी कर सकते हैं। यानी कि आप ऊपर नीचे ये रेमेडी 4 से 6 दफ़ा कर सकते हैं। और इस रेमेडी को भी जब तक आपका मरीज़ अच्छी तरह से सांस उसका बहाल ना हो जाए, उससे सुकून ना आ जाए, इस रेमेडी को कंटिन्यू रखें। चंद 1 दिन इस रेमेडी को करने से आपको महसूस होगा कि उसके सीने के ऊपर से जो बोझ है वो कम होता जा रहा है, उसको सांस लेने में आसानी हो रही है, उसके फेफड़े यानी कि उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं, जिसके बायस आपको महसूस होगा कि आपका पेशेंट रिकवरी की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आज के इस प्रोग्राम में जो आपको रेमेडी बताई गई उसके इस्तेमाल से आप और आपके चाहने वाले बहुत सारे फ़ायदे हासिल करने में कामयाब रहेंगे और अपनी सेहत को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपके कोई भी किसी भी किस्म के हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हों या कोई क्यूरीज़ हों, आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।